हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का हमारा टॉपिक होगा कि क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जो भी आपके बीच में सिचुएशंस हैं, राइट, तो उस चीज़ में मैं ये देखना चाहूँगी कि क्या वो आपके पास कम बैक करना चाहते हैं, उनके माइंड में क्या चीज़ चल रही है आपको लेकर, ठीक है, थिंकिंग, करंट एनर्जीज और इस रिलेशनशिप को लेकर वो क्या सोचते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। और अगर आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, उस चीज़ को भी लेके देखूंगी कि क्या वो कमिटमेंट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी कुछ दिखेगा वो मैं आपको बता दूंगी, राइट। तो आज हम इसी चीज़ पे देखेंगे कि क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं अगर वो आपको छोड़ के गए थे तो, ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आप लोगों की। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप लोग मैनिफेस्ट करिए, ओके, अपने पार्टनर को, और अच्छा सोचिए अपने पार्टनर के लिए। पॉजिटिव वाइब्स सेंड करिए, उनके फेस को अपने माइंड में लेके आइए, अपने आंखों के आगे लेके आइए, ओके, कि उनके साथ जो भी आपने अच्छे मोमेंट्स बिताए थे, ओके, वो चीज़ सोचिए। जो जो अच्छा किया था आप लोगों ने साथ में, वो सोचो, ठीक है, विजुअलाइज करो। ओके, पहले मैं ये देखती हूँ कि राइट नाउ आप कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, ठीक है। पहली चीज़, आप कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, जो भी कुछ है डजेंट मैटर। आपको बस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखनी है। जो चीज़ मैच होती है उसको आप रखना, जो चीज़ नहीं होती है उसको फोर्सफुली अपने साथ मैच मत करना, ओके। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड अनमैरिड अपने हिसाब से लेना कि आपकी क्या सिचुएशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को लेना। और बता ही दिया है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। किसी की ये नहीं है कि ये अनमैरिड के लिए नहीं है, मैरिड देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों देख सकते हैं। फिर दोबारा बोल रही हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि अनमैरिड के लिए करें, मैरिड के लिए करें, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मैच कर लिया करो, ठीक है। और इसमें एनर्जीज जो आती हैं आप अपने हिसाब से देखो। यहाँ पर कोई चीज़ मैरिड अनमैरिड के हिसाब से नहीं चलती है, ठीक है। मैं एनर्जीज लेती हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको बस अपने हिसाब से लेना है, जो भी कुछ लेना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ देखनी है आपको, जेंडर स्पेसिफिक कुछ नहीं है। आप कांटेक्ट में हो नहीं हो, सेपरेशन है, जो भी कुछ है वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। अब मैं ये जो क्वेश्चन है मैं राइट नाउ यही कर रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी राइट नाउ वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी।
जो करंट एनर्जीज हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा परेशानी में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है वो, और बेचैन है, ठीक है, बेचैन है, परेशान है, और कहीं ना कहीं रातों में उनको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, एंजाइटी, स्ट्रेस और एक बर्डन सा फील हो रहा है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, बर्डन फील हो सकता है, राइट। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, उन्हें बर्डन फील हो रहा है, कहीं ना कहीं मे बी शायद आपके लिए बर्डन फील हो सकता है कि आप बर्डन इन द सेंस आपके लिए ये कि ये अगर आप लोग ना, मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, बात नहीं हो रही होगी तो बहुत मे बी हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट क्या हाल है ये वो, बस ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ज़्यादा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है मुझे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर में भी दो क्रॉस रोड पे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, कहाँ से पता चला है मुझे, 6 ऑफ वॉन्ड से, ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे पता चला है आपके पार्टनर में भी मैरिड हैं, ठीक है। आप भी मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर मैरिड होंगे, आप मैरिड नहीं होंगे, आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पार्टनर मैरिड नहीं हो सकते, या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से लेना। या फिर आपके पार्टनर की मैरिज की बात चल रही होगी और कहीं ना कहीं ये परेशान है क्योंकि ये शादी आपसे करना चाहते हैं, इनके दिमाग में आप घूम रहे हो और ये उससे शादी नहीं करना चाहते हैं, मे बी शायद जिससे इनकी फैमिली करवा रही हो, ये चीज़ भी हो सकती है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, राइट, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। या फिर इन्होंने अपनी फैमिली के चलते आपको छोड़ा इन द सेंस ये कि आपको ना चूज़ कराओ, और अब इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का ये पछतावा हो रहा है कि मैंने आपको क्यों छोड़ा, आपकी तरफ क्यों नहीं मैं बढ़ा या बढ़ी, कोई भी चीज़ ये हो सकती है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इनको खिंचाव महसूस हो रहा है इन दिनों, ठीक है, मिस बहुत कर रहे हैं इन्हें, कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपके साथ किया है पास्ट में, कुछ भी किया हो, आपको छोड़ा हो, आपको चीट किया हो, जो भी आपके साथ हुआ होगा वो आप देखना अपने हिसाब से, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इन्हें रिटर्न आया है, ठीक है, आपको जो दिया उसके थ्रू, आपके थ्रू ये कहीं ना कहीं इनकी तरफ रिटर्न हुआ है, ये यहाँ पर दिख रहा है। और ये इनको रिटर्न हुआ है वो कर्मा के तरीके से हुआ है, जैसा करा वैसा मिला, राइट। ये कहीं ना आपको शो करें या ना करें, मगर इन्हें ना एंजाइटी, स्ट्रेस, गिल्ट, पछतावा और बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो। ये कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, जो इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मे बी शायद आप दोनों सेम वर्क प्लेस पे हो सकते हो, ये चीज़ नज़र आ रही है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, ठीक है, या फिर सेम कॉलेज में पढ़े होगे और सेम वर्क प्लेस पे होगे, आसपास के एरिया में रहते होगे, ठीक है, या फ्रेंड्स के थ्रू मिले होगे, सोशल मीडिया के थ्रू मिले होगे, ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है शायद होप खो चुकी है, मतलब उम्मीद एक तरीके से ख़त्म है, शायद में भी आप इन्हें एक्सेप्ट ना करो, या आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा या करेगी, कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से सेम थिंकिंग चल रही है। आप लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और दूसरा पास्ट लाइफ लव हो सकता है आप लोगों का, पिछले जन्म का, और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म है अब, मगर ख़त्म नहीं है, अभी भी होप है, अभी भी कुछ हो सकता है यहाँ पर, अगर आप एफर्ट्स लगाएं या वो आपकी तरफ आने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी भी उम्मीद है, उम्मीद ख़त्म नहीं करनी है, खोई नहीं है, कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी बाकी है। अगर वो आपकी तरफ बढ़ने की कोई एक्शन लेते हैं तो मे बी आप उस चीज़ को पकड़ लो, मतलब यानी कि अगर वो आते हैं आपको कॉल मैसेज या कुछ भी करते हैं, एक थोड़ा सा एक कदम बढ़ाते हैं तो मे बी शायद आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। और अगर आप उनकी तरफ अपना कदम बढ़ाते हो तो ये भी लगता है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इस रिलेशनशिप में काफ़ी वर्क करा है,
काफ़ी काम करा है और मुझे उतना मिला नहीं। आपको भी सेम वही चीज़ फील होती है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए मगर मुझे इतना मिला नहीं जितना मैंने किया। ऐसी सेम वो भी ये सोच रहे हैं, मैंने किया बहुत मगर मुझे मिला कुछ नहीं। दोनों की सेम थिंकिंग है और दोनों ही एक तरीके से एक अकड़ में बैठे हो, ना वो करते हैं ना आप करते हो, कॉल मैसेज कुछ नहीं, दूर से एक दूसरे को देख भी रहे हो, स्टॉकिंग स्पाई भी चल रही है, ये भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ठीक है, मगर वो भी चाहते हैं आपसे बात करना, आप भी चाहते हो कहीं ना कहीं बात करना, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। क्रॉस रोड पे खड़े हैं मगर क्रॉस रोड पे खड़े होते हुए भी ना आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है आप लोगों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या फिर आप फिजिकली दूर हो रखे हो, जैसे नो कांटेक्ट के वे में कि आप फिजिकली दूर हो गए। ठीक है, या तो फिर नो कांटेक्ट के वे में, बातचीत नहीं है, देखा नहीं है काफ़ी टाइम से, अरसे से नहीं देखा एक दूसरे को, ये भी हो सकता है। कर्मा जो हिट कर रहा है उनका, तो कर्मा हिट में कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कर्मा मुझे रिटर्न हुआ है, अपने पार्टनर को जो मैंने दिया था वो कहीं ना कहीं मुझे रिटर्न मिला है, तो वो कहीं ना कहीं फिर से वो आपको जो आपने उन्हें दिया था वो आपको रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, अपने कर्मा कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश में उनकी आ रही है, थिंकिंग आ रही है करंट एनर्जीज में। ठीक है, वो थिंक कर रहे हैं, इस चीज़ को सोच रहे हैं कि मैं अपना कर्मा किस तरीके से सुधार सकता हूँ या सुधार सकती हूँ। राइट, ये चीज़ नज़र आ रही है। कर्मा और टू ऑफ सॉर्ड्स तो मैंने क्लैरिफाई कर लिया है। यहाँ पर रातों में सो नहीं पाते हैं, रोने की फीलिंग भी आ रही है मुझे, यहाँ पर रोते भी होंगे। ठीक है, कभी कभी जज्बात जब हमारे कहीं ना कहीं हावी होने लगते हैं तो निकल पड़ते हैं आंसुओं के ज़रिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिख रही है कि जज्बाती हो जाते तो थोड़ा सा रो पड़ते होंगे कभी कभी, मगर खुद को संभाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा दिख रहा है ये, रो तो पड़ता है, रोना नहीं चाहता है मगर रो पड़ता है आपकी याद में। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर ले रही हूँ। ठीक है, ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक तरीके से ना मतलब बिल्कुल आपको एक तरीके से, एक तो यही देखते हैं कि आप एक तो इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं सेल्फ लव सीख रहे हो, आप सीख रहे हो। ठीक है, ये चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, नज़र आ रहा है या मतलब आपको देख रहे हैं किसी ना किसी वे में। ये कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहा है कि अब आप खुद पे फोकस हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, आप कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट भी देख रहे हो कि मैं अपने आप के बारे में देखूंगा या देखूंगी, मैं खुद को अब और नीचा नहीं गिरा सकता या गिरा सकती। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको फील हो रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है तो आप अब ज़्यादा गिरने की उम्मीद में नहीं हो। गिरने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने ज़मीर को गिरा रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, मतलब आपने बहुत चेज करा है कहीं ना किसी हद तक अपने पार्टनर को, तो अब इन्हें पता चल रहा है कि आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हो अब। ठीक है, और ना अब आप करने की उम्मीद इनकी साइड दिखती हुई नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ का पछतावा हो रहा है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स को देखकर यही पता चलता है कहीं ना कहीं कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, शादीशुदा हैं अगर ये, शादीशुदा नहीं भी है अगर ये रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं रिस्क लेने की उम्मीद है, रिस्क लेने चाह रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, एक बार मैं एफर्ट लगाऊंगा या लगाऊंगी, ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में आ रहा है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए काफ़ी मैच्योर है ये बंदा, अब की बार आएगा ना तो थोड़ी मैच्योरिटी के साथ आएगा,
पेज जैसी एनर्जी में नहीं आएगा, बचकानी हरकत वाली एनर्जी में नहीं आएगा या आएगी, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, थोड़ा सीरियस होकर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे अलग होकर कुछ चीज़ें इसे समझ में आई हैं। ठीक है, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं। कहीं ना कहीं ये समझ चुका है कि आपकी क्या वैल्यू है, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव ये फील कर रहे हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं जेलस भी फील हो रही है। इनको लग रहा है कि वक्त निकलता जा रहा है और मैं कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ या ना ले पा रही हूँ, बस जेलस ही फील करता जा रहा हूँ बैठे बैठे, या फील करती जा रही हूँ, जो भी कुछ है। और कहीं ना कहीं अगर ये आपको स्टॉप करते हैं तो इन्हें ये भी लगता है कि कहीं आप किसी और में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हो, कोई और लाइफ पार्टनर तो आपकी ज़िंदगी में तो नहीं आ रहा है या आ रही है, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको लग रहा है। और ये थोड़ा अपने वर्क पे भी फोकस है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं अपने काम को लेकर, मेहनत करने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा कि वो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ा वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, हार नहीं मानना चाहते हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से इस रिश्ते को संजोया गया था। राइट, ये चीज़ ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं, मतलब इन्होंने सोचा करा, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ में ये देखना चाहते हैं और ये देख रहे हैं, दोबारा से संभालना चाहते हैं, तो ये इस एनर्जी में आना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में। एक तरीके से अपनी हैप्पीनेस को वापस लाना चाहते हैं, जो आपके साथ इन्हें फील होता था। एक फुलफिलमेंट की एनर्जी में आना चाहते हैं, विशेज़ अपनी पूरी करना चाहते हैं आपके साथ। जो ये इनके दिल में ख्वाहिशें होती थी, वो कहीं ना कहीं ये आपके साथ पूरी करना चाहते हैं, इमोशनली लेवल पे भी और फिजिकली लेवल पे भी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ ये कंप्लीट करना चाहते हैं। नहीं रह पा रहा है ये बंदा या बंदी, जो भी है, इसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का है। ठीक है, पछतावा है। वक्त पे क्यों नहीं होता लोगों को पछतावा? ये तो थी करंट एनर्जीज। ठीक है, जो मेन है हमारी रीडिंग का टॉपिक, राइट, वो मैं इस डेक से देखूंगी। सच में वो वापस आना चाहते हैं? क्या उन्हें सच में आपकी एक तरीके से तड़प है? वो आपको एक तरीके से सोचते हैं कि मुझे वापस जाना चाहिए, एक बार दोबारा से रिश्ते को चांस देना चाहिए।
वापस आना चाहते हैं, ठीक है। पहले बात तो सोच रहे होंगे बहुत से लोग, पता नहीं क्या जवाब आएगा। आना चाहते हैं भाई, ठीक है। जो वक्त आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, खराब वक्त, उसको बदल देना चाहते हैं, ठीक है। और चेंज कर देना चाहते हैं एक तरीके से कि ये चेंज हो जाए। मे बी शायद कुछ के लोग तो आए भी होंगे वापस, और कुछ लोगों ने उसका जवाब नहीं दिया, रूडली जवाब दे दिया, या फिर उनको वैल्यू नहीं करा। हाँ हूँ बस, ठीक ठाक, ओके, बस बाय, ऐसा कुछ कर दिया होगा आपने अपने पार्टनर के साथ। अगर कोई ऐसा आ रहा है तो प्लीज़ मत करो। सोचो जिनके पार्टनर, जिनको फ़ोन मैसेज कॉल नहीं करते और जो बेचारे वेट ही करते रहते हैं, उनके दिल पे क्या बीतती होगी। अगर कोई आ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो एक बार उसे चांस दो, ठीक है। एनीवेज, आना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आया है, नो ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आया है, और एस ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। एक चीज़ यहाँ पर पता है क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स और द व्हील ऑफ द ईयर, दोनों में बर्ड है, मैसेंजर, राइट। वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। मे बी इन्होंने बहुत बार फ़ोन उठाया भी होगा। स्टॉकिंग तो चलती है आपकी, ठीक है। और दूर से दूरदर्शी की तरह देखते तो हैं आपको, ठीक है। स्टॉक स्पाई तो करते हैं, और आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। घबराहट के मारे वापस रख देते हैं, करते नहीं हैं कि पता नहीं आप जवाब दोगे नहीं दोगे, और बात उनकी समझना चाहोगे या नहीं समझना चाहोगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स और द व्हील ऑफ द ईयर, ठीक है। यहाँ पर यही बता रहा है। ये देखो आप खुद, ठीक है। बर्ड्स हैं दोनों में, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, मगर कहीं ना इनके अंदर थोड़ा ना ईगो बहुत है। ईगो की थोड़ी कमी है, ठीक है। कमी नहीं है, बढ़ोतरी है कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है उनके अंदर, कि बहुत इतना ज़्यादा ईगो है। वो इतने टॉप लेवल पे बैठा हुआ है कि बात करने की ना वो रखी है। उन्हें बात करना चाहते हैं, मगर मैं क्यों करूं, मैं क्यों पहले पहल करूं, ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में, दिमाग में ना बहुत चलता रहता है। गलत बात है। ईगो को ना थोड़ा साइड कर लेना चाहिए। लोगों को ना साइड करो और बात करने की कोशिश करो। अगर रिश्ता चलाना चाहते हो तो ईगो ना कभी आना नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बताता है। और दूसरा 9 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं रिग्रेट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और रिजेक्शन, आप में से किसी को अगर कॉल मैसेज करा होगा तो आप लोगों ने इन्हें रिजेक्ट किया होगा, ये यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से ईगो की भी बात है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से इन्हें ये लग रहा है कि मे बी शायद आपका या इनका कोई पास्ट रिलेशन भी ऐसा रहा होगा जो इन्हें हॉन्ट करता होगा, कि मेरा पास्ट रिलेशनशिप में भी मुझे रिजेक्शन फील हुई थी, मुझे रिजेक्ट करा गया था कहीं ना कहीं। तो इन्हें ना ये लगता है कि शायद जब पास्ट में भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे वो छोड़ के गया, छोड़ के गई, इस बार भी मेरे साथ यही चीज़ हुई है। इनकी ना हिम्मत कहीं ना कहीं बढ़ नहीं पा रही है आपकी तरफ, कि इस बार भी मेरे साथ सेम वही हुआ है जो लास्ट मेरे साथ कभी हुआ था। तो लास्ट में जो हुआ उसको तो लास्ट में रहने दो। एट प्रेजेंट जो चीज़ हो रही है उसको तो एटलीस्ट ख़राब मत करो। जो चीज़ है उसको बोल दो। क्या पता तो पास्ट वाला जो भी रिलेशन ख़राब हुआ वो तुम्हारी ईगो की वजह से ही ख़राब हुआ हो, तो एटलीस्ट इस वाले रिलेशनशिप में वो चीज़ चेंज कर दो,
ईगो मत आने दो अपनी किसी चीज़ में। ईगो को साइड करके ही रिलेशनशिप चलता है। रिलेशनशिप में अगर ईगो लेके आओगे तो कहीं भी वो रिलेशनशिप नहीं चलता है। रिलेशनशिप किसी एक का नहीं होता है, दोनों का होता है, ठीक है। एक बंदा अपने कंधे पे भार रख के रिलेशनशिप को नहीं चला सकता है, दोनों को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एक बंदा नहीं उसे हैंडल कर सकता है। जहाँ एक बंदा हैंडल करेगा तो वहाँ पर ब्रेकअप कंफर्म है, राइट। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 9 ऑफ कैलिसेस, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए द लेडी एंड द लॉर्ड, ठीक है। ये होता है लवर्स मेरी नज़र में, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, ट्विन फ्लेम एनर्जी पता चल रही है, ठीक है। कुछ लोगों को कार्ड्स देखने होते हैं ना, क्योंकि उन्हें टैरो रीडर बनना है तो वो देख सकते हैं, ठीक है। जो कहते हैं ना कार्ड्स दिखाया करो, उनके लिए ये लवर्स की एनर्जी आ रही है। ये एक तरीके से इन्हें कहीं ना कहीं ये पता चल चुका है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है आप लोगों का। ये आपसे चाहकर भी मूव ऑन नहीं हो सकते, आप भी उनसे चाहकर के मूव ऑन नहीं हो सकते हो। कई बार होता है ना कि हम मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं मगर मूव ऑन नहीं हो पाते हैं, मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। चाहकर भी हम सोचना नहीं चाहते हैं मगर फिर भी सोचते हैं। क्यों सोचते हैं पता नहीं क्यों सोचते हैं। कई बार ये थिंकिंग आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, इसलिए आती है, ठीक है। आप लोगों की कनेक्शन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। किसी ना किसी वे में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिख रही है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ कहीं ना कहीं एक जो आपकी पुरानी मेमोरीज थी, जब आप लोग काफ़ी इंजॉय करते थे, इंजॉय इन द सेंस जैसे आप लोग साथ में कभी मिला करते थे, हंसी मजाक करते थे, जो उन्हें रिलीफ देता था, रिलैक्स फील कराता था, वो मोमेंट ये दोबारा से आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मे बी शायद आप लोग मूव ऑन हो चुके हो, आपने इन्हें भुला दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इन्हें फील होता है। और इन्हें ये भी लगता है कि इनकी आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, ब्लैक बर्ड, ठीक है। और कुछ ना कुछ है आप लोगों के रिलेशनशिप में। या 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए द लॉर्ड ऑफ शैडो, इन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, इनको ऐसा फील होता है। क्योंकि अचानक से इतना अच्छा रिश्ता जब बिगड़ जाता है ना किसी का, जैसे सपोज करो 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 अच्छे लोग हैं जिनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, समझ रहे हैं, दोनों की इमोशनली अटैचमेंट बहुत अच्छी है, दूसरे वे में भी बहुत अच्छी अटैचमेंट है, सब कुछ है। अचानक से क्यों ब्रेक होता है कुछ? थर्ड पार्टी आती है, फर्स्ट, सेकंड, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। कई बार जब वक्त ज़्यादा निकल जाता है, सपोज करिए, या जो भी कुछ होता है, बाद में एहसास होता है कि कुछ तो था, जो इतनी अटैचमेंट थी, आखिर रीज़न क्या हुआ था? मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी तो नहीं ऐसी थी
कि ब्रेक ही हो गया टोटली। इतना अच्छा खूबसूरत रिश्ता, कुछ तो होगा ना। तो कहीं ना कहीं इन्हें ना ये कंफर्म कुछ कुछ हो रहा है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, जिस वजह से ये रिश्ता ब्रेक हुआ है। कुछ ऐसी थिंकिंग आ रही है उनके माइंड में कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाला गया है आप लोगों को अलग करने के लिए। ये कहीं ना कहीं उनके माइंड में आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। ठीक है, ये 9 इन 2 कार्ड से पता चलता है, यहाँ से और इस, ठीक है, इससे पता चलता है। ये वक्त बदलना चाहते हैं। ठीक है, पेज ऑफ कैलिसिस क्लैरिफाई के लिए आया है। इनको आपके साथ अपने इमोशंस शेयर करने हैं, एक तरीके से शेयर करने हैं। ये फूट फूट के ना रोना चाहते हैं या चाहती हैं। इन्होंने ना बहुत गुवार अपने अंदर दफन कर रखा है, ये चीज़ कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। ठीक है, ये पेज ऑफ कैलिसिस, क्वीन ऑफ कैलिसिस, यहाँ पर आप जेंडर मत देखना कि ये क्वीन ऑफ कैलिसिस है। ठीक है, एनर्जी आपके पार्टनर की है। अब आपका पार्टनर मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर, एनर्जी स्पीक करो। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है ना, वो कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि उन्हें जज्बाती हो रहे हैं, उनको ना फूट फूट के रोने का मन है। वो बंदा बहुत शांत बैठा हुआ है, वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है, अपने इमोशंस भी जैसे कहते हैं ना बाहर नहीं निकाल पा रहा है। इस वक्त उसको रोने का मन करता है मगर वो रो नहीं सकता, सिसक सिसक के रोने का वो हो रहा है मगर नहीं रो सकता। किसको दिखाएगा? थर्ड पार्टी को दिखा नहीं सकता। वो कहेगी या कहेगा क्या रो रहा है या किसके लिए रो रहा है, क्या है। और कोई इसका इतना क्लोज वन नहीं होगा जिसके आगे ये रो सकता होगा। राइट, ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये आप पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर पता चलती है, यानी कि वो कम बैक करना चाहते हैं। ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। 10 आ चुका था ऑलरेडी इनकी करंट एनर्जी में। राइट नाउ में ये जो क्वेश्चन मेरा था टॉपिक इस रीडिंग का, कि क्या वो कम बैक करना चाहते हैं, वापस आने की उनकी इच्छा है आपके पास, तो ऑफकोर्स आने की इच्छा है, क्योंकि आपके साथ ही उनकी विश फुलफिलमेंट पूरी होती है। हैप्पीनेस तो पूरी टोटली आपके पास ही है उनकी, आपके बगैर तो वो खुश है नहीं। ठीक है, आपको चाहे वो दिखाता हो या दिखाती हो किसी भी वे में, मगर नहीं है तो नहीं है। एनर्जीज मेरी यही बोल रही हैं, बाकी गॉड नोज। किसी के दिल के अंदर घुस के हम देखें तो वो हमें पता नहीं कि क्या है, बाकी एनर्जीज यही बता रही थी। ठीक है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके रिलेशनशिप को लेकर। ओके, one more card, then clarify all cards. Okay.
उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा। हाल फिलहाल पता नहीं क्यों ये बंदा बुत की तरह खड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों इतना सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। इन्हें एक्शन लेना है तो लेते क्यों नहीं? एक्शन लेना चाहते हैं मगर ले नहीं रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये किस चीज़ को लेके इतना घबरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन पहले ही आया था, सोलमेट और आ गया है। ठीक है, 2 ऑफ कैलिसिस आ गया है, 4 ऑफ कैलिसिस। पता नहीं पास्ट आप दोनों के बीच में पास्ट में क्या हुआ था, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, किस चीज़ को लेके हुए थे। इन्हें ये लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना किसी ने इन्फ्लुएंस करा है, गलत फहमी पैदा करी गई हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा करी गई हैं। ये ना आप चाहते हैं कि जिसने भी करी है उसको तो ये ऐसा लगता है जैसे कि छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। सोच विचार में बहुत है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये तीसरा आया क्यों, आई क्यों हमारे रिलेशनशिप में। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी ये फीलिंग्स आ रही हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना था नहीं जितना बिगड़ गया, जितना टूट गया रिश्ता। आपको ये, मेरे पास शब्द नहीं है, ये बंदा पता नहीं क्यों आपको नहीं भूल सकता। ये आपको नहीं भूल सकता है या भूल सकती है, नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकती। इसने मे भी शायद ये इसलिए एक स्टोन की तरह, पत्थर की तरह खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, हिल नहीं रहा है वहां से। आपकी साइड एक्शन इसलिए नहीं ले रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कमिटमेंट। इसकी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, शादीशुदा है ये, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत बर्डन है इस बंदे के ऊपर, बहुत एक्सट्रीम बर्डन है, फैमिली का भार है, बच्चे भी हैं, बच्चे दिख रहे हैं, फैमिली है। ये वहाँ पर इतना ज़्यादा स्टक हो चुका है या हो चुकी है कि ये स्टैंड ही होके रह गया है, ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है। आपसे बात करना चाहता है या चाहती है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, चाहती है। ठीक है, किसी ने इनके ऊपर कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया हुआ है, किसी ने किया हुआ है, किसने किया है पता नहीं। किसी ने किया है कि आप दोनों अलग रहें, क्लोज ना आए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। मगर इन्होंने उम्मीद नहीं खोई है। ठीक है, स्टार कार्ड से ही पता चलता है इन्होंने उम्मीद नहीं खोई है। ये एक दिन ऐसा आएगा जब ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ये कमबैक ज़रूर करेगा या करेगी। एक बार तो आएगा ये आपसे बात करने के लिए। एक्शन में तो ये है, चाहे ये अभी स्टक हैं, स्टैंडिंग स्टोन की तरह खड़े हुए हैं। ठीक है, कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मगर ये वापस आने की सोच रहे हैं। ये आपसे एक बार तो बात करेंगे, चाहे क्लैरिफाई करें कि आखिर ये हुआ क्यों था हमारे बीच में, क्यों इतना सब कुछ हुआ, जो ये सब बिगड़ गया हालात। ये सब चीज़ें यहाँ पर पता चलती हैं। ठीक है, एनीवेज देखते हैं, एक्शन तो लेंगे, आपकी साइड आएंगे, मगर यहाँ पर टाइम वक्त इतना क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है और कुछ नेगेटिव भी है यहाँ पर। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। उनकी डीप डिजायर्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है,
उनकी डीप डिजायर्स में यार एक तो कार्ड्स ना बोलूंगी तो यकीन नहीं आएगा, देख लो द लवर्स आया है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द लवर्स, अगेन ट्विन फ्लेम का कनेक्शन, ठीक है, दूर से दिखा दिया है लवर्स है, ओके। मैजिशियन, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, द सन, एस ऑफ वॉन्ड्स। उनकी डीप डिजायर्स में यही है कि उनको पता चल गया है कि आपके साथ कोई सोल कनेक्शन है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोल कनेक्शन है, और वो आपको नहीं भूल सकते, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, और इनको ना आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन बहुत होता है। जब ये अकेले होते हैं, मेरा गला बैठ जाता है इसी बातों पे, सॉरी, ठीक है, जब वो अकेले होते हैं सॉरी, जब वो अकेले होते हैं और जब कभी भी ये आपको बहुत मिस करते हैं और अलोन होते हैं मे बी रात के टाइम, तब ये इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, राइट। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। द मैजिशियन में आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, दुआओं में मांगते हैं। इनकी दुआएं पता है कैसी होती हैं? इनकी दुआएं ये होती हैं, इस जन्म में नहीं हर जन्म में आप मिलो इन्हें, ऐसी फीलिंग्स होती हैं इनकी दुआएं ये होती हैं। और ये नहीं है कि फिजिकली अट्रैक्शन होता है तो ये कुछ गलत में कुछ करे, नहीं, ये फिजिकली अट्रैक्शन में पता है कैसी फिजिकली ये होता है, ये सोचते हैं कि आप इनके पास हो, आप इनको प्यार से हक कर रहे हो और इनके जज्बातों को समझ रहे हो, इनकी जब ये इमोशनल हो रहे हैं तो आप इनको प्यार से संभाल रहे हो, प्यार से समझ रहे हो, ठीक है, और इनके दर्द को समझ रहे हो, इनकी बात को समझ रहे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि फिजिकली अगर बोला जा रहा है तो आप फिजिकली इन्वॉल्व ही होगे, राइट, ये चीज़ नहीं है। कई बार ना जज्बात दूसरे तरीके के भी होते हैं। अब कुछ लोग इस चीज़ को गलत में लेके जाएंगे तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा ना पॉजेसिव हो जाते हैं आपको लेकर कि ये मेरा क्यों नहीं है, ये मेरी क्यों नहीं है, इस पे मेरा ही हक क्यों नहीं है, दूसरा क्यों हक अपना रखता है, दूसरा क्यों इसे छू लेता है, दूसरा क्यों इसे देख लेता है, ये कहीं ना कहीं फीलिंग आती है, ठीक है। सन आपके साथ एक ना हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, इमेजिन करते हैं एक अलग सा घर हो जिसमें सिर्फ आप हो और वो हो और बहुत खुशियाँ हो, ठीक है, जिसमें ये आपको बेइंतहा बेहद वाला प्यार करें, ठीक है। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं जिसमें किसी की रोक टोक ना हो, किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो, बेशुमार प्यार ही प्यार हो। ये मैं बोल रही हूँ ना, मेरे अंदर से प्यार वाली फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतना अच्छा सोचता है आपका पार्टनर, उसकी डीप फीलिंग्स में प्यार होता ही बहुत खूबसूरत है, ठीक है। प्यार के जज्बात बहुत खूबसूरत होते हैं, प्यार को हम शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते, ठीक है। प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, जब ये एहसास करा जाता है ना तो इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास होता है। अगर किसी को सच्चा प्यार सच में ज़िंदगी में मिल जाता है तो ज़िंदगी मेरे हिसाब से सफल है। अगर सच्चा प्यार नहीं मिला तो ज़िंदगी असफल लगती है, राइट। ये थी उनकी डीप डिजायर्स। और मैं पहले एंजल्स की गाइडेंस देखती हूँ कि एंजल्स आप दोनों के लिए कुछ कहना चाहती हैं। ज़्यादा नहीं लूँगी, सिर्फ दो
4 लिए हैं, ठीक है। ओहो, पहले तो मुझे इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, जो मेरे लिए बहुत ही कठिन काम है। दोनों चीजें बोलती हूँ, चलो। सी द ट्रुथ ऑफ द सिचुएशन, यूज कॉमन सेंस एंड डोंट बी फोल्ड, पे अटेंशन, योर इंट्यूशंस नोज। ठीक है, अब इसे हिंदी में सोचने दो थोड़ा सा। सीधी सी बात है, देखो, अपनी सेंस को यूज करो, कॉमन सेंस को यूज करा करो। दूसरे ने क्या बोला, और कई बार पता है दूसरा क्या करता है, थोड़ा ना घुमा कर उसमें मिर्च मसाला लगाकर आपको बात पेश कर देगा, और फिर आप ऐसे गोले बम की तरह फटोगे। फिर उसके बाद आपको लगेगा यही बात सच है, यही होगा ज़रूर। ऐसा नहीं करना। आपको ऊपर वाले ने अपना दिमाग दिया है, अपना दिल दिया है, थोड़ी बहुत इंट्यूशंस भी दी होंगी, ठीक है। उसको फॉलो करो, सोचो ध्यान से, अकेले में बैठ के, क्या ये बात सच हो सकती है। मन में डाउट आता है तो थोड़ा क्लियर कर लो पार्टनर से, जिससे कि आपकी मन की शंका दूर हो जाए। बाकी जो दिल कहता है ना, वो सच होता है, ठीक है। लिसन टू योर intuitive feelings. Your body is receiving accurate messages from the divine. जो मैंने अभी बोला उसका यही मतलब है। फिर भी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि आपकी इंट्यूशंस क्या कहती हैं, आपकी जो भी अंदर आत्मा आपको कहती है ना कि ये सही है, नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना, उसके लिए, इसके लिए, जो भी कुछ, तो वो चीज़ सही होगी। जब हमारी आत्मा, पता लग जाता है, जब दिल एक अंदर से कुछ अजीब सा होता है ना, तब वो पता लगता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कई बार थोड़ा सोच के देखना इसको एकांत में, तो वो चीज़ सच होती है, राइट। तो उसको सोचो, फिर फॉलो करो आगे और रिएक्ट करो, राइट। यही एक्यूरेट मैसेज आपको सीधा मिलता है ऊपर से, डिवाइन की साइड से। कैंसिल, क्लियर, डिलीट, ओके। मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन अपनी इतनी हाई कर लो, पॉजिटिव सोचोगे तो वही मैनिफेस्ट होकर वापस आएगा, ओके। एक सेकेंड, मेरी कॉल आ रही है। सॉरी, मेरे ना मदर का कॉल आया था, वो मुझे उठाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। मैं ये बोल रही थी आपको कि मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट अगर हम पॉजिटिव वे में करेंगे तो वही मैनिफेस्ट होगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ सोचोगे तो कहीं ना कहीं वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो बेटर है आप मैनिफेस्ट करो तो पॉजिटिव चीज़ करो, और जो पास्ट में हो चुका है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। अपने माइंड से ही निकाल दो उस चीज़ को, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप उस चीज़ को सोचते रहोगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है। रिपीट करते जा रहे हो। जब आप रिपीट करोगे एक ही चीज़ को, वो भी नेगेटिव थिंकिंग को, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी रिपीट होती ही जाएगी, ठीक है। तो वो मैनिफेस्ट होती है। तो आप उस चीज़ को मत सोचो, तो सोचो तो अच्छा सोचो, कुछ विजुअलाइज करो, वो भी बेटर, कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं, वो चीज़ आपकी होती हुई आने वाले टाइम में हो जाएगी या होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़, ये कार्ड यही बता रहा है। नेगेटिव थिंकिंग को निकाल दो, जो पास्ट में हो उसको छोड़ दो, ठीक है। जो हुआ, जो होना था वो हो चुका, आने वाली चीज़ को ज़्यादा सोचो, ठीक है, वो भी पॉजिटिव वे में। नेगेटिव एनर्जीज, मैंने कहा था नेगेटिव एनर्जीज हैं, ठीक है, ओके। आउटकम में आया था यहाँ पर द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है, कि सिचुएशन
इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं, आएंगी, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव सोचिए। लव मैसेजेस हैं, ठीक है, लव मैसेजेस ले लेती हूँ मैं। ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़े से लूँगी। एक और लूँगी बस। ओके, ठीक है। अब मैं इसे हिंदी में नहीं बोलूँगी, ठीक है, जो बोल पाऊँगी वो बोल दूँगी। You are 1,000 miles away, but no one else is closer to my heart than you are. ठीक है, आप उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, इसका मतलब यही है, और कोई भी इनके दिल के इतने करीब नहीं है जितने कि आप हो, ठीक है। No matter how painful distance can be, not having you in my life would be worse. Okay. You will always be in my heart because it is yours love which keeps my heart beating every moment. ठीक है, इसका मतलब ये है कि you will always be in my heart, आप उनके दिल में हमेशा रहते हो, क्योंकि आपका प्यार ही उनको, उनके दिल को धड़का के रखता है, ठीक है, हमेशा। बहुत दिक्कत है ट्रांसलेशन, ठीक है, ये तो वही था। ट्रस्ट में भी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, और वो था मिक्सिंग एंजल मैसेज, ठीक है। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड काइंडेस्ट सोल आई हैव एवर मीट एंड आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, काइंडेस्ट हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए। आई एम कनेक्टेड विद यू नो मैटर वेयर आर यू, वो आपसे हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं, और फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, बहुत दूर हैं, और उनसे कितना भी डिस्टेंस में है, राइट। ये सारी चीज़ें वो ये चीज़ बोल रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये है मिस यू बैडली आई लव यू। फाइन, ये था लव मैसेज, ओके। तो मैंने कर दी रीडिंग आज की, ओके। ये थी रीडिंग उनकी, और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि रीडिंग के सेशंस मैंने अभी हाल फिलहाल के लिए बंद कर दिए, बुकिंग्स मैंने बंद कर दी हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गई हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक जगती हूँ, और मेरे को सोने का टाइम नहीं मिल रहा है। मैं सोना चाहती हूँ थोड़ा, और रिलैक्स करना चाहती हूँ, अपनी बॉडी माइंड सब चीज़ों को रिलैक्स देना चाहती हूँ। बहुत एक्सट्रीम मेरे पे बर्डन पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक सिर्फ इसी का काम नहीं होता है, मुझे फैमिली भी देखनी है अपनी, राइट। तो मैंने अभी बुकिंग्स बंद कर दी हैं। 10 जुलाई के बाद से मैं बुकिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है, पहले बता रही हूँ, 10 जुलाई के बाद से मैं बुकिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरी क्लासेस भी हैं, और मैं क्लासेस में कोई डिले नहीं करती हूँ, मुझे क्लासेस कंटिन्यू करनी होती हैं। और
आप बुकिंग कराना चाहते हो तो आप पहले से बुकिंग करा लो, क्योंकि बुकिंग्स जब ओपन होंगी तो एकदम आएंगी, फिर वो लेट की डेट्स मिलती हैं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इतना लेट क्यों, इतना लेट क्यों। अगर आपको बुकिंग्स करानी है, आप 10 जुलाई के बाद की आपको डेट मिलेगी, आप उसके बाद बुकिंग अभी करवानी है तो आप उसके बाद की डेट्स ले सकते हो, क्योंकि 10 जुलाई के बाद से ही मैं बुकिंग स्टार्ट करूँगी, तभी आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। उससे पहले कोई डेट्स नहीं मिलेंगी, राइट। अब सारी फुल हो चुकी हैं, जो भी हो चुकी हैं, अब मैं कोई बुकिंग्स नहीं ले रही हूँ, मैंने बंद कर दी हैं, कोई बुकिंग नहीं हो रही है। बुकिंग होंगी तो सिर्फ 10 जुलाई के बाद की बुकिंग होगी, अब कोई बुकिंग्स नहीं होंगी, राइट। तो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, अगर आप मैसेज करते हो तो यही आपको रिप्लाई मिलेंगे, अदरवाइज़ कोई बुकिंग्स नहीं है। मैं बहुत ओवरबर्डन हूँ, मेरे को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ, खुद के लिए टाइम निकालना चाहती हूँ। मैं खुद के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करना कर ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, और मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। थोड़ा मैं आउटिंग के लिए खुद के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ अपने साथ, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, राइट। तो यही थी रीडिंग आज की, ओके। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मैंने बना दी, ठीक है, फेस रीडिंग। आपको हैंड्स नहीं देखने, कार्ड्स नहीं देखने। कुछ लोग कहते हैं कार्ड्स दिखा दो, कुछ लोग कहते हैं फेस दिखा दो, और हर चीज़ तो मुमकिन नहीं है ना। तो कभी कभी ऐसे भी रीडिंग्स मिलेंगी, कभी कभी वैसे भी रीडिंग्स मिलेंगी, ओके। तो मैंने आपको दे दी रीडिंग आपके अकॉर्डिंग, राइट। तब तक के लिए खुश रहिए, मौज मस्ती करिए, जो आंखों को अच्छा लगे ना उसको देखिए और सुकून लीजिए, ठीक है। जो गया उसे जाने दीजिए, और जो आना चाहता है उसको आने दीजिए, राइट। और टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। टेंशन बस बोल दिया होगा कुछ लोगों ने, मैं वो बोलूँगी नहीं। ठीक है ना। चलो ध्यान रखो सब लोग अपना, और खुश रहो, स्माइल करो, क्योंकि खून की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। ठीक है, चलो ध्यान रखो सब अपना, और मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्ते।